हमारी साबका कारकर्दगी की बिना पे वोट दिया और हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया, कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। और हम अपना मुल्क के लिए जब मुल्क की बात आती है तो पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है, वकार को बुलंद करने की बात आती है, हम पीछे नहीं हटते। हमने आगे बढ़ के एटमी धमाके भी किए, चाहे वो दुनिया को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान तो अल्लाह के फजलो करम से मजबूत हो गया और महफूज हो गया। आज किसी की जरूरत नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता आपके ऊपर चढ़ दौड़े या आपको मैली आंख से देखे। तो हमने हर फ्रंट में अपनी खिदमत की अंजाम दी है, चाहे वो इक़्तिसादी है, चाहे वो मुआशी है, चाहे वो दिफाई है और चाहे वो हमारी फॉरेन अफेयर्स है। हमारे दौर में इंडिया के दो वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? पता लगना चाहिए कि कब कभी कोई आया था। ये भी एक सिर्फ इक़्तिसादी और जो मुआशी तरक्की की बात नहीं होती, हर शोबे में आपको कारकर्दगी दिखानी पड़ती है और दिखानी चाहिए। और ये कैसे मुमकिन है कि आपके जो है वो हमसाए तो आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों और उस नाराज़गी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। आप अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है, हमने अपने मामलात को जो है वो चाइना के साथ और ज़्यादा बेहतर करना है और मजबूत करना है। यहाँ तो हमारे पीछे सीपैक को भी सैबोटाज करने की कोशिश की गई और जो सीपैक खुद मुझे आके चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, इन्होंने शीपिंग ने, तो उन्होंने मुझे खुद आके कहा कि मिस्टर नवाज शरीफ, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम चाइना। तो अब इससे बड़ी एजाज़ की क्या बात हो सकती है? उसको सैबोटाज करने की इन्होंने कोशिश की। उस अपना प्रोग्राम में कितने बड़े मंसूबे पाकिस्तान में लगे और हमने यहाँ पे, मैं एक छोटी सी फिर दोबारा मिसाल देता हूँ। पिछले 70-50 साल से ये बातें हो रही थी कि मुल्क में कोयला है, इस कोयले से हमें बिजली बनानी चाहिए और इस कोयले का इस्तेमाल होना चाहिए, पाकिस्तान की अपनी मादनियात है, अपनी दौलत है। तो बातें ही बातें होती रहीं, कभी किसी ने किया कुछ नहीं। और कोयला बनाने के लिए हमने फर्नेस ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा जायज़ समझा। फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके को हम फर्नेस ऑयल ला रहे हैं और उसको जलाकर हम अपना बिजली बना रहे हैं। इतना महंगा तेल से हम उसको चलाते रहे, फर्नेस ऑयल से चलाते रहे और उसके बाद हमने ना ज़्यादा तवज्जो दी अपने ये इस पे डैम्स बनाने पे, ना बिजली पे तो कोई तवज्जो दी, ना किसी और अपना, ना सोलर पे इतनी कोई लेट तवज्जो दी। और वो भी हमारे ज़माने में शहबाज साहब ने यहाँ पे जो ना वो बड़ा अच्छा एक बहावलपुर में लगाया मंसूबा, कायदे आज़म सोलर पार्क। जी, कायदे आज़म सोलर पार्क जी। तो वो अपना वो लगाया और उसके बाद फिर हमने कहा कोयले की बात बड़ी होती है, लेकिन हम आज तक कभी किया किसी ने कुछ नहीं। तो हमने अपने ज़माने में उस